वाइवा में क्या करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है। अगर इस साल अभी 10 लाख लोग एग्जाम देने वाले ना, 10 लाख स्टूडेंट्स, तो 20 लाख लोग ये क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे। अब तू पूछेगा कि 20 लाख लोगों ने कैसे सोचा, क्योंकि वो 10 लाख ने ना अपने घर में जो 10 लाख लोगों को बताया होगा ना, वो भी यही सोच रहे होंगे कि अब इससे वाइवा का क्वेश्चन क्या पूछने वाले, इनके दिमाग में यही चल रहा होगा वाइवा क्या पूछेंगे। तो वाइवा एक्चुअली में वो जो एक्सटर्नल आता है ना, वो दूसरी दुनिया का इंसान नहीं होता यार। मतलब हम पता नहीं क्यों इतना हुआ बना देते हैं, खासकर स्पेशली इंटरनल्स। क्योंकि अब अगर हुआ नहीं बनाएंगे तो तुम डरोगे नहीं, तो तुम फाइल कंप्लीट नहीं करोगे, तुम हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं देने वाले। तो अब हम इंपॉर्टेंस लें कैसे? तो अब इंपॉर्टेंस तो उससे ली जाती है जो अननोन होता है, और इसीलिए एक्सटर्नल जो होता है ना, उसको बना दिया जाता है दूसरी दुनिया का एक इंसान, जो आएगा और आपके अंदर इंसान को नहीं देखेगा, आपके अंदर एक प्राणी को नहीं देखेगा, आपके अंदर एक ऐसे को देखेगा कि ये शिकार है मेरा और मैं शिकार करने आया हूँ। और हमको भी ऐसा लगता है कि अब हमारा शिकार होने वाला है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई कि वो आएगा एक्सटर्नल और हमसे कहेगा ऑब्जर्वेशन निकाल कर दिखाओ। अब ऑब्जर्वेशन तो साहब हाथों में थी, ऑब्जर्वेशन तो मेरी जेब में पेजों में लिखी हुई थी। अब मैं परफॉर्म करके कैसे दिखाऊं? और वो इंटरनल भी कई बार ऐसे होते हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता, तो वो भी देख रहे होते हैं अब ये क्या आंसर देने वाला है, मेरी इज्जत का सवाल है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, एक्सटर्नल जब आएगा तो वाइवा कैसे दें। तो वाइवा के लिए जब एक्सटर्नल आए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उससे आंख मिलाओ और एक रीडिंग आपकी फिक्स करके रखो दिमाग में कि भाई ये चीज़ करने पे ये आता है, वही चीज़ उसको करके परफॉर्म करके दिखा दो। आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, उसको लगेगा इस बंदे को आता है, आगे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन उठता है, वो ये उठता है कि पूछेगा क्या? अरे पूछेगा क्या? फिजिक्स का पेपर है, अगर तू फिजिक्स का प्रैक्टिकल दे रहा है तो फिजिक्स ही तो पूछेगा। वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि स्पेसशिप कैसे बनाते हैं। हमारे दिमाग में ये लगता है कि वो बनाएगा कैसे, वो पूछेगा क्या। तो पहली चीज़ तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो पूछेगा आपसे फाइल से रिलेटेड कि आपने ये प्रैक्टिकल किया, इस प्रैक्टिकल में क्या क्या था, इस प्रैक्टिकल में आपने ये जो किया इससे रिलेटेड थ्योरी मुझे बताओ। ये पहला एस्पेक्ट होता है। बट दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि भाई मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ, अब मुझे ना 90 लोगों से पूछना है यार, 90 लोगों से मैं एक ही चीज़ कैसे पूछूं? अब मेरे को इतने सारे लोगों से पूछना है। तो फिर क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि मैं क्वेश्चंस बदलना शुरू करता हूँ। फिर मैं आपसे कहूँगा कि लेंस के अलावा आपने क्या पढ़ा है। फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो इसने मुझसे बाहर के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। वो सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस से बोर हो चुका होता है, इसलिए वो अपने टॉपिक को बदलने की कोशिश करता है। और यकीन मानो, वाइवा की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बुक नहीं होती। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि वो यही क्वेश्चंस करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक ट्रेंड होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा। वो ट्रेंड होता है कि ये क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मगर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा नहीं होता। और आपको क्या करना है, आपको अपने मैंने जैसा कहा था प्रीवियस वीडियो में, मतलब एक वीडियो में मैंने अभी बताया, उस वीडियो में मैंने इनसे ये कहा कि आप ना इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी पढ़ लो। अब आपने अगर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूरी थ्योरी पढ़ ली, तो अगर वो उससे रिलेटेड थ्योरी पूछेगा तो भी आप कॉन्फिडेंट हो। आपसे उसने कहा कि कैसे परफॉर्म करा, तो भी आप कॉन्फिडेंट हो। तो वाइवा में सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल हुआ नहीं होता, बहुत कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ देखकर बोलो। और एक कहा जाता है ना, नो का मतलब नो होता है। तो आपको अगर नहीं आता तो नो बोलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा कि ये उसको नहीं पता। बट हम क्या होता है, कुछ भी घोल-मोल आंसर देना शुरू करते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी ना है जहाँ टीचर पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ सामने सामने सुन रहा है वो। इसीलिए अगर नहीं आता तो मना करो, आता है कॉन्फिडेंटली आंसर दो। आपसे क्या पूछेगा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। वो कुछ भी पूछ सकता है, पहले से ही ये माइंड सेट कर लो। उस चीज़ से रिलेटेड पूरी थ्योरी पढ़ लो। और क्या आपको पढ़ना है, फिर भी एक सेट ऑफ क्वेश्चन है। अगर वो सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो मैं फिर कुछ वीडियोस बनाता हूं जिनमें तुमको सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूं। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लेना। 90% तो देखो, मैं भी जब वाइवा लेने जाता हूं तो वही पूछता हूं, और नॉर्मली एक टीचर वही पूछता है। और 90% तो देखो यार क्या है कि सारे टीचर्स एक जैसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो अगर तुमको ये चाहिए है तो कमेंट में नीचे बता ही देना, तो पता चल जाएगा कि भाई तुमको क्वेश्चंस भी चाहिए। तो इतना काफ़ी है प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए। वाइवा में इससे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।